कुमार अमित इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी के पैटर्न पर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। वो प्रश्नावली 1.1 है जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जिसको हम लोग बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन कह सकते हैं। आप लोग कोई भी बुक पढ़िए पर एनसीईआरटी की पूरी रिवीजन कर लीजिए। ओके, ये आपका पार्ट 2 है। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में आपको इससे संबंधित सारे भूमिका आपको बता दिए गए हैं कि कौन कौन सी बेसिक कंसेप्ट है जिसके चलते ये प्रश्नावली आपका हल हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का, तो निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? जो निम्नलिखित है माने नीचे है, ये समझ जाइएगा। ओके, संख्याओं का एचसीएफ के मतलब समझते ही है, समापवर्तक होता है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होते क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है। तो चलिए मैं कहीं पर लिख देता हूँ, ये बनाते समय पे मैं लिख दूंगा। ओके, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ इस वीडियो से हटाकर। ओके, ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर और कोमा 0 और 12 और बराबर क्या आर और इससे 12 क्या होता है? बी। यही होता है आपका क्या जी? तो ये समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम, इसी के प्रयोग कर इस सारे प्रश्नों को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह इसका हल होगा। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ए और बी को चुनेंगे। तो आपको बताया गया कि ए हमेशा बड़ा रहता है, बी हमेशा क्या रहता है? छोटा रहता है। तो ए इसमें से कौन हो जाएगा? तो 225 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? 135। अब हम एल्गोरिथम का नियम को लगाते हैं। तो ऐसा करते हैं, देखिए 135 और भागे कितना करते हैं? 225। ओके, इसको चरण 1 हम कह देंगे। चरण कितने? 1 हम ले लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं? तो भाग करते हैं। ओके, तो भाग करेंगे तो हमारे ख्याल से एक मरतबे ये पे हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। जरा देखिए ये घटेगा तो ये कहाँ जाएगा? 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा। तो ये इसमें बताए थे जब तक ले r बराबर 0 ना आए तब तक ले इस प्रोसेस को क्या करते रहिए? बढ़ाते रहिए। ये कौन कहे थे? यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम ये कहता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पर अब उनका नियम लिखना पड़ता है। क्या चीज़ है? तो इसके रूप में ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 और समझिए कि 12 और क्या, तो यहाँ से आर और इससे 12 क्या? बी। ये चीज़ें आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। फिर ए बी यहाँ से चुनना पड़ता है। तो चलिए हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो 200 कितना हो जाएगा? 25 बराबर कितना हो जाएगा? 125 और गुने क्या? 1 और प्लस क्या? 90। ओके, और यहाँ से लिखिए चूंकि आर कितना 90 है इक्वल टू नॉट क्या है? 0 है, इसलिए प्रोसेस को क्या करेंगे? तो हम आगे बढ़ाएंगे। कब तक? जब तक 0 ना आ जाए तब तक। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब इसमें से ए बी को चुनेंगे, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे चरण 2। समझिए ध्यान से, यहाँ से क्या होगा? चरण 2। अब इसमें से ए भी चुनेंगे तो चूंकि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा वाला क्या होंगे? ए होंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? तो 135 हो जाएंगे और बी बराबर कितना हो जाएगा? आपका 90 हो जाएगा। आपको समझ में आया? अब चलिए अब यहाँ से भाग करते हैं। तो यहाँ से 90 हो जाएंगे और यहाँ से 135 हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, हम एक मरतबे यहाँ से क्या कर सकते हैं? 90 तक घटेगा तो कितना होगा? आपका 45 होगा। यहाँ पर भी देखिए आपका शेष क्या नहीं आया है? तो 0 नहीं आया। तो फिर हम इसी प्रोसेस को लगाएंगे। तो बार बार इसको नहीं लिखेंगे, सीधा इसको लिख देंगे और ये चीजों को लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः। ओके, यानी यूँ समझिए कि 135 बराबर 90 गुने 1 और प्लस क्या जी? 45। और यहाँ पर बाद लिखेंगे शेष या आर लिखेंगे 45 इक्वल टू नॉट 0। ओके, समझे? या तो हम शेष लिख सकते हैं इक्वल टू नॉट 0। अब चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे आपका प्रोसेस। अब फिर हम चरण 3 लाते हैं। कौन सा लाते हैं? चरण 3। अब ध्यान से देखिए, अब चरण 3 में क्या होगा? ए कौन सा हो जाएगा? आपका 90 हो जाएगा और बी कौन सा हो जाएगा? आपका 45 छोटा वाला। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 45 हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा और यहाँ से 2 से करेंगे तो 45 दूना की कितना हो जाएगा?
जाएगा 90 और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे तो आपके कट जाएंगे। तो देखिए ये शून्य किससे आया है तो 45 आया था, आर बराबर क्या शून्य। अब इसलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर, क्योंकि उसके नीचे आपको मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, इसलिए क्या होंगे तो यूँ समझिए कि HCF आपके कितना हो जाएंगे तो 45, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह आप बनाइएगा तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम यहाँ पर फॉलो कर रहा है, समझे आप। चलिए मैं दूसरे के प्रश्न को सॉल्व करता हूँ, ये थोड़ा सा इससे हटकर है। अब कैसे है जरा देखिए। चलिए इसको क्लियर करता हूँ, जब तक मैं क्लियर कर रहा हूँ आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुट जाइए सारे विषयों को पढ़ने के लिए। चलिए अब हम 2 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्या है प्रश्न, जरा ध्यान से देखिए। कितना 196 और क्या कितना है जी, ध्यान से देखिए कितना है 38 डबल 2 और क्या 0। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हम a बराबर मान लेंगे कितना तो 38 और क्या 220 मान लेंगे, ऐसा 38 220 और कोमा b बराबर कितना हो जाएगा 196। चलिए एल्गोरिथम का नियम को यहाँ पर फॉलो करते हैं तो कितना हो जाएगा 196 और समझिए कि 38 और 220 और ऐसा। ओके अब देखिए यहाँ पर हम जब तक कटरते रहेंगे भाग की तरह यहाँ पर काम करेंगे। हाँ अब जहाँ से आपको यूँ समझिए कि यहाँ से उतरने लायक नहीं हो उसके बाद हम दूसरे के चरण की ओर बढ़ेंगे। जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक हम दूसरे के चरण की ओर बढ़ नहीं सकते। ये मेन आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्या कर रहा है तो फॉलो कर रहा है। ज़्यादा ध्यान से देखिए, जब हम इनको क्या करेंगे भाग करेंगे तो कितने मरतबे कर सकते हैं आप लोग ध्यान से देखिए। तो हम एक मरतबे यहाँ पर बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं एक। ओके ये कितना हो जाएगा 196। देखिए यहाँ से 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूना का 18 8 हो जाएगा यहाँ से, और 6 दूना के 12 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ओके तो ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 27 हो जाएगा सॉरी। तो चलिए अब ये घटेगा तो देखिए कितना होगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ये घटेगा तो ये समझिए कि 7 में से यानी 17 में से 9 गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो ध्यान से देखिए ये हमेशा क्या है बड़ है, ये हमेशा क्या आ गया छोटा आ गया जो कि 2 से नहीं हो पाता। अब चलिए यहाँ से 2 उठाते हैं। ओके अब चलिए कितने मतलब कटेगा तो आप अनुमान लगाते रहिएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है क्योंकि इसी के आसपास में है तो सबसे लास्ट वाले से कटेंगे। लास्ट वाले का मतलब कितने से 9 से। तो चलिए इसको 9 से कटा कर देखते हैं तो 9 छक कितना होता है 54 के क्या होता है 4, हासी कितना हुआ 5। अब जरा ध्यान से देखिए 99 81 और 81 और 6 कितना होता है सॉरी 99 81 5 कितना है 86, हासी कितना हो गया 8, और 9 और 8 कितना होता है तो कि आप लोग जानते हैं कि 9 और 8 17। थैंक यू। अब चलिए अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे ये 8 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और ये 0 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होंगे 0 होंगे। अब जरा ध्यान से देखिए आप कितने से भाग करेंगे तो यूँ समझिए कि मैं 5 से कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से 5 से करेंगे तो देखिए कंडीशन क्या होगा 5 छक 30 के क्या होगा 0, हासी कितना होगा 3, और 90 से 45 और 3 कितना होता है 48, हासी कितने हो गए 4, और 5 और 4 कितना होंगे 9। यानी यहाँ पर देखिए तो 0 0 0 आ जा रहा है, यानी एक ही बार में हम कटा रहे तो आ जा रहा है, यानी फर्स्ट चरण में आपका क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब जरा ध्यान से देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका 38 और कितने 220 बराबर हम लिख सकते हैं 196 गुने 100 कितना 95 अब प्लस क्या लिख सकते हैं 0। ओके ये लिखा गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं अतः r = 0। इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा आपका तो कितना से कटा 196 से कट गया है ना तो 196 यही आपका क्या हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे। तो हमारे ख्याल से आपको ये भी 2 नंबर भी प्रश्न समझ में आ गया। ओके ये मैं सोच रहा हूँ कि 3 नंबर आपको HW के रूप में दे दूं ताकि आप इसका रिवीजन
रिवीजन करें और रिवीजन कर ये क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, आंसर दें। और आंसर किस प्रकार देना है, इस प्रकार कि 1 नंबर का 3 का आंसर इतना होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको शेयर करें। अब चलिए हम दूसरे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दूसरे के प्रश्न हमारा है क्या, इसको मैं क्लीन करता हूं। चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, सॉरी 2 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर है क्या आपका, बता रहे कि दर्शाइए कि मैंने प्रूव कीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस वाले, अब विषम का मतलब समझते हैं जो कि 1, 3, 5 ऐसा हो जो कि 2 से डिवीजन ना हो। ओके, और समझिए कि ये क्या बोल रहे हैं कि 6q + 1 या ध्यान दीजिएगा, ओके 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है जरा ध्यान से समझिए। इसको मैं एल्गोरिथम के नियम से हम सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। तो चलिए ये दर्शाना, ये कह रहा है दर्शाने के लिए, तो चलिए हम कुछ मान लेते हैं। हमको ये पता नहीं है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है क्या, लेकिन उसका रूप पता है कि 6q + 1 के रूप में, ऐसा के रूप में है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि कोई, ऐसा बोल सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक क्या जी विषम पूर्णांक, ऐसा विषम क्या हो जाएगा पूर्णांक आपका, ओके क्या हो जाएगा जी, तो ए मान लेते हैं, समझ में आया। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए हम, ए मान लिए। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए b बराबर क्या होगा, चूंकि आपको बताते आ रहे हैं कि ए बी आपको देखना है तो देखना है। चूंकि देखिए b बराबर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, तो BQ + R के रूप में है, तो b बराबर हम 6 लिख सकते हैं। क्यों लिखे, ओके तो लिख सकते क्योंकि दिया गया है, क्योंकि क्या किया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ से ये बात लिख दीजिएगा कि 6q + 1, 6q आपका 6q + 3 या आप लिख सकते हैं कि 6q + 5 ये चीजें दिया गया है, इसीलिए ये आपका b बराबर क्या किया गया है, तो ये समझिए कि 6 माना गया है, समझ में आ रहा है। अब चलिए अब नेक्स्ट चीजों को देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे। तो यहाँ से a भी मान लिए, तो आप जानते हैं कि एल्गोरिथम का नियम लगाएंगे, तो यहाँ से लिख देंगे यूक्लिड का, ओके यूक्लिड विभाजन यहाँ से इसको प्रमेय कहा जाता है, ऐसा प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। उसकी प्रमेय क्या होती है, तो चूंकि आप जानते हैं कि a बराबर क्या होते हैं BQ + R, जहां ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R और इससे बड़ा क्या हो जाएगा V, ये होता है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर मैं R का मान थोड़ा देखूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a बराबर, जरा ध्यान से देखिए इसको 6q + R, ध्यान से देखिए ये 6 मैंने क्यों रहा है, क्योंकि b बराबर मैंने क्या माना है, 6 माने हुए हैं। ओके, और देखिएगा यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू R और ग्रेटर देन ये क्या लिख सकते हैं, तो 6 लिख सकते हैं। तो जरा देखिए आप, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो R का मान होगा वो लगभग कितना होगा, तो 6 से कम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि संभावित R का मान, संभावित कैसा R का मान क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यस 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5। और यही बारी बारी से हम रख कर इस मान में हम देखेंगे कि क्या आपका विषम बोल रहे, विषम क्या इसके रूप में आ रहा है या ना आ रहा है। यहाँ से एक बात लिख दीजिएगा कि सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सिद्ध करना है, लिख दीजिएगा क्या चीज सिद्ध करना है, तो यहाँ पर 6q
प्लस 1 कॉमा आप लोग या लिख सकते हैं यहाँ पे, और क्या लिख सकते हैं 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये आपको प्रूव करना है। अब चलिए, अब मैं यहाँ से मानता हूँ, अब कह देंगे यहाँ से कि माना कि ऐसा, माना कि r बराबर एक बार हम शून्य मानकर देखते हैं कि क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर मैं रखूंगा r बराबर शून्य। तो देखिए a बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, b का मान क्या है 6, तो 6 लिख सकते हैं, q का तो q प्लस r का मान क्या रखें शून्य, तो आपका इस रूप में आ जाएगा। कब? जब हम 0 मानेंगे तब। अब चलिए, यदि मैं r बराबर क्या मानता हूँ 1 मानता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं a बराबर देखिए 6q, तो q हो जाएगा प्लस, या r के जगह पर क्या हम 1 लिख सकते हैं। समझ में आया? अब चलिए, जब r बराबर मैं 2 मानता हूँ तो क्या होगा, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 6q प्लस क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्योंकि r का मान वहां पर हम पुट कर दिए। अब चलिए, इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है या ना दे रहा है, मेरे ख्याल से नहीं देगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इधर की ओर इसको लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप इस फंस जा रहा है, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 3, जब 3 रखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा bq यानी 6q, ओके, अब प्लस क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। अब चलिए, अब r बराबर आप जब 4 रखिएगा तो क्या होंगे a बराबर 6q आपके प्लस कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर r बराबर क्या रखिएगा 5 रखिएगा, तो 5 बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए तो a बराबर ये हो जाएंगे 6q प्लस क्या हो जाएंगे 5। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, सीधे क्या करना है, तो चूंकि हम माने हैं कि a कोई क्या होना चाहिए, तो विषम पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसमें से आप चुन सकते हैं कौन कौन विषम पूर्णांक है। तो चूंकि जानते हैं कि 1 आपका क्या है विषम पूर्णांक है, और समझिए कि 3 आपका विषम पूर्णांक है, और 5 आपका विषम पूर्णांक है, और यूं समझिए कि ये वाला क्या है सम पूर्णांक। तो लिख सकते हैं हम ऐसा, देखिए पहले सम वालों को लिख दो 6q कोमा, और समझिए कि ये वाला आपका 6q प्लस 2, और ये वाला लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है ना, या लिख सकते हैं 6q प्लस 4, ठीक है ना। लिख सकते हैं कि ये सम धनात्मक पूर्णांक है, ये कैसा सम धनात्मक पूर्णांक है। ओके, ये तो सम है, तो ये बकिया जो बचा वो क्या है विषम, इसलिए लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए आपके कौन सा, तो a बराबर ओके क्या क्या जी, तो 6q प्लस 1 या डाल दीजिएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा, या, और इसमें भी क्या डाल दीजिएगा या डाल दीजिएगा। अब चलिए 6q प्लस 1 या आपका ये विषम वाला है, अब कौन सा है 3 वाला, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 6q प्लस क्या 3, या ये वाला आपका विषम है 6q प्लस 5 होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। आपको समझ में आया, धनात्मक पूर्णांक होंगे, ये हो जाएगा, यहाँ से डाल सकते हैं प्रूव्ड। ओके, तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आया। आप इसको एक बार ना समझ में आए तो 2 बार इसको देखिए और प्रेस्टिक कीजिए, क्योंकि मैथ चीजें होती है आपकी प्रेस्टिक के लिए। चलिए, अब हम 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर है क्या, चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 3 नंबर क्या है। तो चूंकि आपको स्क्रीन पर 3 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन है कि किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी ओके की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। समझिए पहले क्वेश्चन, यहाँ तक पर पढ़ लीजिए। दोनों समूहों का स्थान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा जिससे कि वो मार्च कर सके। अब समझिए क्या बोलता है, बोलते हैं किसी पीरियड में यानी उसमें 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना का टुकड़ी है। माना कि ये वाला एक जो टुकड़ी है ये वाला, इसमें 6 से कितने 16 गो आपका सेना है, और जो दूसरे का जो टुकड़ी है यहाँ पे वही बोल रहा है, जो दूसरा का टुकड़ी है उसमें को है तो 32 गो सेना का सदस्य है। आगे देखिए अब क्या करना है, एक दूसरे के पीछे मार्च करनी है यानी ये समझिए कि लाइन लगाना है। ऐसा क्या करना है तो लाइन लगाना है, यानी
यूं यहाँ तो समझ गए। अब कह रहा है कि स्तंभों की संख्या में मार्च करनी है, यानी यूं समझिए कि इसको इस तरह लाइन लगाना है कि ए में से एको को व्यक्ति ना उभरे और यहाँ से भी एको को व्यक्ति उभरे नहीं। ओके, अधिकतम संख्या ज्ञात करना है कि ये माने हम लाइन हम कितने लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना, यानी 616 सैनिक कवर कर जाए और 32 कवर कर जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ओके, तो स्तंभों की संख्या आ जाती है कि आप 8, 10, 15 लगाइएगा आपने लाइन, तो इतने इतने क्या हो जाएंगे, तो कवर हो जाएंगे। चलिए, तो इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करते हैं। तो यूं समझिए कि यहाँ पर दे चुका है कि A बराबर क्या हो जाएगा आपका 616 हो जाएगा और B बराबर कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और चलिए यहाँ से एल्गोरिदम का नियम को लागू कर अब हम इसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ और क्लीन कर इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं कि इसकी आंसर होगी तो क्या होगी। जरा ध्यान से समझिए, इसको मैंने क्लीन कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी यूँ समझिए कि 6 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ से मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व। ओके, अब देखिए 6 से 16 और यहाँ से हम किससे भाग कर सकते हैं, तो 32 से। अब जरा ध्यान से देखिए कि 32 से कितने मरतबे हम ले जाएंगे कि ये 32 से आपका क्या हो कटे। तो अब देखिए कितने मरतबे ले जाएं, जरा ध्यान से देखिए। तो मैं क्या करूँ, यूँ समझिए कि यहाँ से 32 दूना कितने होगा, तो 32 से कम क्या करते हैं, तो 32 लेकर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके, तो समझिए कि ये घटेगा तो 9 हो जाएगा और ये घटेगा तो कितने हो जाएगा आपके, तो 5 में से 3 गए कितने 2 और फिर ये क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। लगभग इसी के अलेट लपेट में तो हम 9 मरतबे इसको कटाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए 9 दूना के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और जरा देखिए 29 कितना हो जाएगा 27 और 27 से कितना हो जाएगा 28। ओके, अब चलिए इसको घटाएंगे तो हमारे ख्याल से ये 8 आ जाएगा और ये देखिएगा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। चलिए अब देखिए क्या R बराबर 0 आया है, चुकी नहीं आया है। तो यहाँ से हम एल्गोरिथम का नियम लिख देंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। A बराबर BQ प्लस R और कोमा क्या तो 0। ओके, फिर हम क्या कर देंगे, ये कोश दे देंगे, R दे देंगे और ये चीजें को हम लिख देंगे यहाँ पर क्या B। ओके, ये आपकी क्या हो गए एल्गोरिथम का नियम हो गए। अब चलिए आगे की ओर मैं सॉल्व की ओर बढ़ता हूँ। आगे आपके क्या हो जाएंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 616 बराबर हम लिख सकते हैं 32 गुने 19 और प्लस क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं। अब चलिए अब देखिए, अब यहाँ से वो वाला कंसेप्ट निकालेंगे बड़ा और छोटा वाला, तो थोड़ी सी क्या हो जाए डिफिकल्ट होगा। ओके, तो अब यहाँ से अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो कंसेप्ट को निकालते हैं कि आपका A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा और जो B होता है वो हमेशा ये वाला को लेकर नेक्स्ट चरण में हल किया जाता है। ये चरण आपके क्या हो गए 1 हो गए और ये चरण आपके कितने हो गए 2 हो गए। ओके, तो यूँ समझिए कि यहाँ हम क्या कर लेते हैं, तो B बराबर हम 8 ले लेते हैं। अब चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं, तो यही होगा 32 आपका यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये कितने मुद्दे पे कटेगा, तो आप देख सकते हैं कि 8 का कितना हो जाता है 32 हो जाता है और यहाँ से ये कट गया। तो अब समझिए कि यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि 32 बराबर 8 गुने 4 और प्लस क्या लिख सकते 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि मैंने यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि R बराबर 0 है इसलिए क्या जी यस, इसलिए आपका H जो CF जो मान निकलेगा वो क्या होगा 8। ओके, ये कितना से कटा 8। लेकिन हमको क्या करना है, तो वर्ड में यूं समझिए कि जवाब देना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि स्तंभों की संख्या 8 होगी तो मार्च हो जाएगी। यानी यहाँ से हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको दिखाई देता होगा तो देख लीजिएगा। लिख सकते हैं कि 8 स्तंभों में ओके 8 स्तंभों में सेना की टुकड़ी ऐसा लिख सकते हैं कि टुकड़ी मार्च कर जाएगी। यस, मार्च कर जाएगी, ऐसा जाएगी।
आपने इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझे। ओके, नहीं समझ में आया होगा तो क्या कीजिए, ऑफलाइन यूँ समझिए कि आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दे दिया गया है, आप कॉल कीजिए और यूँ समझिए ऑफलाइन आप ज्वाइन कीजिए और आपको और भी बेहतरीन तरीके से क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। ओके, अब चलिए हम कितने नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। इसको मैं फिलहाल में क्या करता हूँ तो क्लीन करता हूँ, चलो ध्यान से देखिए। चलिए अब हम 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्या है प्रश्न, बोल रहे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका नहीं, ओके, प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाए, ठीक है ना, कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। चलिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, जरा ध्यान से देखिए। सॉल्व, ओके, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कौन कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मुझको पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई क्या जी, धनात्मक पूर्णांक, ओके, बराबर क्या हो जाएंगे, तो a मान लेते हैं, समझे। अब चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम b बराबर क्या मान सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, b बराबर हम मान सकते हैं ये 3, ओके, क्यों, तो लिख सकते हैं, चाहे यहां से देखिए 3 हम मान सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि ये सब दिया गया है, ओके, लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा, चलिए रहने दीजिए इसको, b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सीधे, अरे लिखिए दीजिए क्या है, ओके, यहाँ पे दिया गया है, ओके, लिख सकते क्योंकि 3m या क्योंकि दिया गया है, लिख सकते क्योंकि चलिए अब देखते हैं b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर आपका 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये दिया गया 3m और ये 3m+1, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्योंकि दिया गया है, क्या चीज़ें दिया गया है, तो 3m या 3m+1, ओके, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन पे प्रमेयिका का मैं यूज कर आगे की आपकी क्या करता हूँ, कंसेप्ट को समझाता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम यूक्लिड ऐसा, ओके, क्या लिख देते हैं, यूक्लिड, ओके, विभाजन और क्या जी, प्रमेयिका, ओके, इसको प्रेमिका मत पढ़िएगा लो, ध्यान से देखिएगा लो, ओके, ये पढ़ा जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से इनकी क्या होती है सूत्र, तो a बराबर होते हैं BQ प्लस r और कोमा क्या होते हैं 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू r और ग्रेटर देन क्या होते हैं, तो यहाँ से b होते हैं, समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब हम क्या है, तो यहाँ से b माने हैं 3, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, ओके, इक्वल टू a बराबर यहाँ से b कितना रखे 3, तो यहाँ पर 3 और q प्लस r और कोमा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r और क्या करेंगे ग्रेटर देन और यहाँ पर 3 रखेंगे, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर b आपका दिया गया। तो चलो देखिए कि मैंने यूँ समझिए कि आपका r का मान कितना हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं संभवतः r का मान संभवतः, ओके, r का मान क्या क्या हो जाएगा, तो जरा देखिए ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्या 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से हमेशा क्या रहेगा, तो नीचा रहेगा। अब चलिए, अब लिख दिए कि जब r बराबर 0 तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ से मैं लिखूंगा तो a बराबर, देखिए ध्यान से, मैं a बराबर ऐसा लिख सकता हूँ 3q प्लस ये 0 लिख सकता हूँ, लेकिन रुक जाइए, ये
प्रश्न क्या कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग वर्ग के मतलब समझते स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोनों की ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, यहाँ से वर्ग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर बराबर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से 3q और गुने का 3q। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि ए स्क्वायर बराबर ऐसा लिख सकते 3, ओके, और यहाँ से मैं कॉमन निकाल कर यहाँ पर 3q स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हाँ, अब चलिए ये चीज़ों को यहाँ पर क्या है, जहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, समझे? तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा, थोड़ा सा मैं देख लूँ। ओके, मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ तक सीमित बांध देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3m। ओके, एक चीज है मैं ला दिया, कब, जब शून्य रखा तब। अब चलिए मैं 1 रखता हूं तो क्या होता है, तो देखिए ये ऐसा रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर बी क्यू का लगे 3 और क्या हो जाएगा q प्लस 1 हो जाएगा। ये कंडीशन कितने है, 2 है। यहाँ पर लिख दीजिए जब r बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं कि जब r बराबर 1 हो तब क्या होंगे, इतने होंगे। अब दोनों के वर्ग कर दीजिए, तो चूंकि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इस फॉर्मेट में हम तोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएंगे ए स्क्वायर और बराबर ऐसा लिख सकते हैं 3, तो 3 के कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 लिख सकते हैं, 9 आपका क्या हो जाएगा ऐसा, q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 ही लिख सकते हैं, ab कितना है, तो 3q और प्लस गुने क्या कर सकते हैं 1 और प्लस क्या 1 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से ए स्क्वायर हम कर देते हैं और यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से इसमें से मैं 3 लेने का क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ इन दोनों में से। तो यहाँ से मैं 3 लूंगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेंगे तो 3 और q स्क्वायर हो जाएगा आपके, क्योंकि फिर हम गुना करेंगे 3 के 9 और 9 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर देंगे, प्लस आपके ये देखिए 3 दूना के कितना हो जाएगा 6, तो चूंकि 6 नहीं होगा, ये क्या होगा 2q हो जाएगा, 2q और यहाँ से प्लस का हो जाएंगे 1। ओके, अब चलिए यहाँ पर फिर इसको, ये कोष्ठ वाले को मान लिया जाता है m। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या हो जाएंगे, m हो जाएंगे, समझे? तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, रूप में। कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में जवाब यूँ समझिए, कुछ कमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, तो सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यूँ समझिए कि मैंने 1 रख कर भी आ गया 3m प्लस 1, और जब मैंने क्या रखा था, 0 रखा था तो 3m आ गया। ओके, अब चलिए मैं तीसरा लेता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ कि जब आपके r बराबर कितना रखो, 2 रखो, तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ से a बराबर हम ऐसा लिख सकते 3q और प्लस यहाँ पर 2 लिख सकते, क्यों, क्योंकि r बराबर यहाँ पर 2 रखे। फिर दोनों तरफ क्या कर दिए, हम वर्ग कर दिए, क्योंकि वर्ग कह रहा है। अब चलिए, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा 3q, यानी यूँ समझिए कि 9q का स्क्वायर कर सकते हैं, 9q का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 गुने 3q गुने 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, अब प्लस ये क्या हो जाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो 9q स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको 2 दूना के 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12q प्लस 4। ओके, अब चलिए, अब यहाँ से देखिए 3 कॉमन निकालना है, लेकिन यहाँ से कुछ चाल बन ही नहीं रहा है, तो 4 को ओके हम ऐसा लिख सकते 3 प्लस 1, कोई प्रकार की दिक्कत, क्योंकि 3 को 1 को हो जाएगा 4 को हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से धरा
समझिए अच्छे से। यहाँ से 3 हम ले लेंगे कॉमन और यहाँ पे क्या होगा 3q और क्या स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4q अब प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, कोष्ट कर देंगे +1 कर देंगे। ओके, फिर मैं क्या कर दूंगा, इतने दूर को मान लिया, यानी जहाँ पर ये क्या है m है, तो हम लिख सकते हैं इसको, चूंकि नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि a² बराबर 3m ओके अब प्लस क्या 1। ओके, ये भी आपका आ गया कब, जब आप r बराबर 2 रखते हैं तब। ओके, जब r बराबर आप क्या रखते हैं 0 रखते हैं तब मान आपका क्या आता है, ये आता है, और जब r बराबर 1 रखते हैं तब मान क्या आता है, ये आता है। ओके, इसके रूप में तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि हम देखते हैं, चूंकि हम क्या करते हैं देखते हैं कि किसी भी घन पूर्णांक का वर्ग, क्या जी, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्ग है, ये किसके रूप में 3m या 3m+1 या ये किसके रूप में है, ये समझिए कि 3m+1 के रूप में है। आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां, वो आपको मैं HW के रूप में देता हूं, वो आप बना कर लाइएगा, सेम टू यही है। ओके, क्वेश्चन क्या है, तो बस यहाँ पर जो वर्ग है ना, यहाँ पर क्या कह दिया है घन। ओके, घन नहीं धन कहा, सॉरी घन कह दिया है। ओके, यहाँ पे क्या कह दिया है घन, किसी मानिए समझिए कि पूर्णांक के यहाँ पे क्या कह दिया है। ओके, यहाँ पे कह दिया है आपका ये समझिए कि 9m या इसको क्या बोल दिया है 9m+1 के रूप में होते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूँ आपका, इसी प्रकार है। ओके, समझ रहे हैं। हाँ, अब प्लस या यू कह दिया है कि 3m+8 के रूप में, या यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से कोमा कर या यूँ समझिए कि 9m+8 के रूप में होते हैं। तो फिर आप क्या कीजिएगा, इस तरह कॉमन निकालिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हूँ और लगा कर जिस तरह कॉमन निकाला हूँ, जो कोष्ट का अंदर आ रहा है उसको आप m रख दीजिएगा और इस तरह लिख दीजिएगा, आपका आंसर इसका भी आ जाएगा। तो ये आपको मैं HW के रूप में रखता हूँ। ओके, थैंक यू। ये मेरा प्रश्नावली 1.1 क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने के लिए। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।